हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 7th चैप्टर 5 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, गिव एन एग्जांपल। हम लोग को पता है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो लिविंग बींग्स में होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। द एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। जो प्लांट और एनिमल के अंदर होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। तो इनके अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल मैलिक एसिड इन एप्पल। एप्पल एक प्लांट है और हमें एक ही एग्जांपल देने के लिए कहा गया है। तो मैलिक एसिड जो एप्पल में है वो एक टाइप का ऑर्गेनिक एसिड है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स। फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज़ करते हैं फील्ड में, फील्ड की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा क्रॉप यील्ड आने के लिए, और एक्सप्लोसिव्स जो क्रैकर्स में यूज़ होते हैं या बॉम्ब्स में यूज़ होते हैं वो बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज़ में आता है। तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एल्कलीज। बेसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या समझ में आता है कि वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल है केवल वही एल्कलीज है, बाकी सारे बेसिस जो है वो एल्कली नहीं है। यानी सारे एल्कली जो होते हैं वो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस जो होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज पीएच स्केल। pH स्केल क्या होता है। द pH स्केल इज अ स्केल दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ये एक ऐसा स्केल है जो स्ट्रेंथ बताता है, पावर बताता है एक एसिड या फिर एक बेस का। इट स्टार्ट्स विथ 0 एंड एंड्स विथ 14। ये 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। और 7 जो इसमें बीच का पॉइंट है ये क्या है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। 7 से नीचे एसिडिक होता है और 7 से ज़्यादा बेसिक होता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के 2 एग्जाम्पल देने हैं। The 2 examples of neutralization reactions are as follows। इस तरह से हमें आंसर लिखना है। सल्फ्यूरिक एसिड reacts with sodium hydroxide to produce sodium sulfate and water। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 जो एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। NaOH ये होल 2 नहीं आएगा, ये NaOH है। NaOH जो हमारा एक बेस है, बनता क्या है, सोडियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है Na2SO4 और बनता है वाटर H2O। तो ये हमें फॉर्मूला भी साथ में लिखना है। इस स्टेटमेंट के साथ हमें ये फॉर्मूला वाला लाइन भी लिखना है। H2SO4 प्लस NaOH रिजल्ट्स टू Na2SO4 प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल हमें जो देना है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है जिसका फॉर्मूला है MgOH होल 2 और बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला है MgNO3 होल 2 और वाटर H2O। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन के आंसर हमें इक्वेशन के साथ लिखने हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द सॉल्ट्स। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ। सॉल्ट्स क्या होते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा सॉल्ट अपने एवरीडे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट यूज्ड बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ। सोडियम क्लोराइड नमक के फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, सॉल्ट जो हम खाते हैं उसमें कौन सा होता है, केमिकल सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये हमारा वो सॉल्ट है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहाँ है गिव प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या है वो देख ले। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देता है एसिड। गुड, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है खुद के थ्रू। इट इज़ सार इन टेस्टी। टेस्ट में खट्टा होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। ये रहे एसिड्स के प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ bases। It turns red litmus blue। It turns red litmus blue। ये red litmus को blue कर देता है। ठीक है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये
कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जब टच करते हैं इनको तो इनमें स्लिपरी सोप जैसा फीलिंग आता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो लिविंग बींग्स में मिलते हैं, तो थोड़ा सा अगर सोचे तो क्या पता चलता है कि इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक का क्या है, अपोजिट है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स वैसे एसिड्स होंगे जो लिविंग बींग्स में नहीं मिलेंगे। तो इनका आओ डेफिनेशन देख लेते हैं। The acids produced by plants and animals are called organic acids. जो acids plants और animals produce करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, organic acids कहते हैं। Whereas जबकि the acids obtained from minerals of the earth are called inorganic acid. जबकि जो acids earth के minerals से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, inorganic acids कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगे क्लासेस में भी काम आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है, क्या होता है जब आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर है, ए वाले का आंसर है, आयरन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन का सिंबल Fe reacts with sulfuric acid H2SO4 to produce iron sulfate FeSO4 और हाइड्रोजन गैस H2। दूसरा है हमारा एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब क्या होता है, तो बी वाला है हमारा एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इनका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। एल्युमिनियम का फॉर्मूला है Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। एल्युमिनियम क्लोराइड को हम लोग AlCl3 लिखते हैं और हाइड्रोजन गैस को H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हमें यूज बताने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इन यूजेस को बताना। तो हमारा जो पहला है वो है 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इन प्रिपेयरिंग चीप क्वालिटी सीमेंट, सस्ते सीमेंट बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज में लिए जाते हैं। 2 यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेस है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूज क्या है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पेपर बनते हैं वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किए जाते हैं। 2 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूज देख लें। इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स के मैन्युफैक्चर में, एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के चलते, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है और हमें जो एसिडिटी से प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ये ख़त्म करता है। तो जो एंटासिड्स होते हैं उनका मेन कंपोजिशन क्या होता है उस दवाई का मेन कंपोजिशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेकेंड यूज है, इट इज़ यूज टू ट्रीट ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। कभी कभी जब कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन यूज हो जाती है, तभी भी जो हम दवा लेते हैं उसमें उसका भी मेन कंपोजिशन क्या होता है, उसका भी मेन कंपोजिशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। अब है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ देख लें। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। नाइलॉन और प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज में लिए जाते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, उनमें भी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज में लिए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन चाइना रोज बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज जो एक फ्लावर है वो इंडिकेटर की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेन, बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, चाइना रोज पेटल्स when kept soaked in water for a while make water colored। चाइना रोज को जब हम एक वेसल में पानी के साथ रख देते हैं इसके पेटल्स को, तो वाटर क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, स्लाइटली पिंक कलर का हो जाता है, क्योंकि चाइना रोज किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अब इस कलर्ड वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं इंडिकेटर की तरह। दिस इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, जिसको हम लोग मैजेंटा भी बोलते हैं, डार्क पिंक और मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ये
इसमें जब हम एसिड डालेंगे तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और इसमें जब हम बेस डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस तरह से चाइना रोज सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया वो अपना कलर चेंज करके एसिडिक और बेसिक मीडियम में इंडिकेटर की तरह काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, What are the products obtained in these reactions? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं सॉल्ट और वाटर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। अब आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ये रहे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आइए इनको हम लोग सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है व्हेन ब्लू लिटमस इज पुट इन एन एसिड इट टर्न्स। ब्लू लिटमस को जब एसिड में डालते हैं, हमें पता है कि लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर है। तो ब्लू लिटमस को जब एसिड में डालेंगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो। मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी इंडिकेटर है, वो येलो किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? तो ये येलो बन जाता है बेस की प्रेजेंस में। अब हमें देखना है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से बेस कौन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, एसिटिक एसिड एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड क्वेश्चन है ऑन एडिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल से न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन है बेसेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा है जो बेस वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा क्या है, जो हमारा है ट्रू फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एसिड्स हैव बिटर टेस्ट। नहीं, एसिड्स के टेस्ट कैसे होते हैं? सार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? बिल्कुल से फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल बेसेस आर एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर नॉट बेसेस। ये बेस ये सारे हैं, इसमें जो कुछ बेसेस है जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। तो इस डायग्राम से आप समझिए कि सारे एल्कली जो है वो बेस है, लेकिन सारे बेस जो है, यहाँ जो बेस है यहाँ जो बेस है वो एल्कली का पार्ट नहीं है, नहीं ना है एल्कली। तो सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सारे एल्कली जो है वो बेस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 3 न्यूट्रल सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। बिल्कुल सही है, नाम ही है उसका न्यूट्रल, तो वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर ओनली इन एल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने देखा लिटमस चेंज करता है अपना कलर एसिडिक सॉल्यूशन में, और भी इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं दोनों सॉल्यूशंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। हमारा लास्ट ट्रू फॉल्स जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर ही बनता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है? टर्मरिक टर्न्स और रिमेन्स डैश इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टर्मरिक बदलता नहीं है, टर्मरिक रह जाता है अपने येलो कलर में एसिडिक सॉल्यूशन में। यानी टर्मरिक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं करता है। उसके बाद है हमारा डैश रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कौन रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? तो बेसेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगला क्वेश्चन हमारा फिर यहाँ आ गया कॉमन नेम, और कॉमन नेम पूछा जा रहा है और इसका केमिकल नेम दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका कॉमन नेम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का कॉमन नेम है, कॉस्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देती हूँ NaOH। तीनों चीज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना रोज
इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन, अभी हम लोगों ने लॉन्ग आंसर में देखा है, चाइना रोज जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन को कह सकते हैं किसमें कन्वर्ट करता है, डार्क पिंक भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग मेजेंटा भी कह सकते हैं। आज का द सॉल्यूशन विथ pH 14 एज pH नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग, pH 14 रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, क्योंकि pH स्केल 0 से 14 तक चलता है। 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, इससे जितना नीचे जाएंगे एसिडिक नेचर उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे बेसिक नेचर इतना स्ट्रॉन्ग होगा। आज हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। एनसीईआरटी तो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में कर लिया था। इस तरह से हमारा चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।